वाह भाई वाह, शुभमन गिल, कप्तान गिल का कमाल, रविंद्र जडेजा बेमिसाल। क्या ऑलराउंडर परफॉर्म है रविंद्र जडेजा की, कभी बैटिंग तो कभी बॉलिंग। और प्रिंस गिल, शुभमन गिल जब से बने हैं कप्तान तब से मचा रखा है टेस्ट क्रिकेट में कोहराम। जी हाँ, 7वां टेस्ट मैच है शुभमन गिल का एज अ कैप्टन, और भाई 5वां 100 ठोक चुके हैं एज अ कैप्टन। रोहित कोहली के जाने के बाद कमान संभाली गई, दी गई जो है कि प्रिंस गिल के हाथ में, और गिल उस कमान का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अरे यार, हमने हमेशा देखा है कि कोई भी लेजेंड बैट्समैन होता है, बड़ा प्लेयर होता है, जो बैटर होता है, वो जब कप्तान बनता है तो उसकी बैटिंग लाइनअप जो है कि ढीली हो जाती है, उसकी बैटिंग जो है कि मतलब तहस नहस हो जाते हैं उसकी बैटिंग के। लेकिन शुभमन गिल बैट्समैन बने हैं तो भाई 100 पे 100, 100 पे 100, हर मैच में 100, हर दूसरे मैच में 100। इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट है ये विराट कोहली की। तो भाई ये विराट कोहली ही बनता हुआ जा रहा है। वो क्रिकेट में विराट था जो कप्तान नहीं था, तब भी 100 और बैटिंग उसकी जो है कमाल की थी, और जब वो कप्तान बना तब भी उसकी बैटिंग कमाल की, 100 भी उसके आते थे, बड़े खूब 100 आते थे, खूब रन आते थे। शुभमन गिल भी भाई बिल्कुल प्रिंस गिल तो इसको कहा जाता है, और विराट कोहली भी इसको कहा जाता है कि ये इंडिया का दूसरा विराट कोहली है, और ये काम भी वही कर रहा है बैट्समैन। अच्छा, इसकी बैटिंग देखें हम, जब ये कप्तान नहीं था तब इसके 500 थे 31 टेस्ट मैच में, और जब ये कप्तान बना है तो इसके 5 और टेस्ट मैच आ गए, 5 और 100 आ गए 7 टेस्ट मैच में, टोटल 10 हो गए। आज 10वां इसने जो है कि टेस्ट का 100 ठोक दिया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो भाई तफसील से बात करते हैं रविंद्र जडेजा की कमालिया जो है कि बॉलिंग, और शुभमन गिल की कमाल की कप्तानी और जो है कि बैटिंग, इसके ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। वेस्ट इंडीज बहुत पीछे, बहुत दूर, काफी पीछे क्रिकेट में तो है ही इंडिया से, लेकिन इस टेस्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज हो गई बहुत पीछे। इंडिया की सिर्फ 5 विकेटें गिरी, 518 रन ठोक दिए बोर्ड पे। शुभमन गिल नॉट आउट था, चाहता तो वो भाई डबल 100 में जा सकता था, और जाना चाहिए था उसको। ये क्या है यार, इंडिया के कप्तानों की मुझे समझ में नहीं आती, ये होता क्या है। जल्दी में जो है कि 4-5 विकेट गिरती है, 500 प्लस बनता है तो ड्रॉ कर देते हैं, मतलब इनिंग डिक्लेयर कर देते हैं। और जब T20 क्रिकेट या वनडे में हमने अक्सर देखा है कि सामने कोई छोटी टीम है तो उसके सामने टॉस जीत के खुद बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते नहीं है। बैटिंग कर लें तो कुछ 200 प्लस T20 में बने, 350, 400 ODI में बने, लेकिन नहीं, T20 ODI में टॉस जीतकर छोटी टीमों के अगेंस्ट भी खुद पहले बॉलिंग करते हैं। एक ये चीज मुझे समझ नहीं आती। और दूसरा, जब 500 बन गए, भले एक खिलाड़ी 150 पे खड़ा है, 100 बना के खड़ा है, और 4-5 आउट है, बोलते हैं डिक्लेयर कर दो। अरे भाई, वो श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है ना, श्रीलंका के पास है, किसके पास है? एक इनिंग में सबसे ज्यादा टेस्ट के रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? वो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से श्रीलंका या इंग्लैंड के पास है। वो रिकॉर्ड इंडिया को तोड़ना चाहिए, तोड़ सकते हैं यार ये। इनकी आधी टीम जब आउट होती है तो 500-600 स्कोर बन जाता है, लेकिन ये करते क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो जब हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसके ऊपर जो है कि हम बात क्या ही करें। वेस्ट इंडीज, जिनकी दूसरी विकेट पे पार्टनरशिप लग रही थी, 140 में 4 विकेट गिर गए, क्योंकि रविंद्र जडेजा का जो है कि जादुई स्पेल सामने आया और वेस्ट इंडीज को उड़ा के ले गया। वेस्ट इंडीज वाले समझ ही नहीं पाए, पार्टनरशिप लगाने के बाद भी वो संभल के नहीं खेल पाए। 140 पे 4 विकेट वेस्ट इंडीज की गिर चुकी हैं। कितना वेस्ट इंडीज बनाएगा? 150, 200 यही बनाएगा। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी तो लगी, नहीं तो कल जब नया दिन स्टार्ट होगा, तो कल तीसरा दिन स्टार्ट होगा, और जडेजा कुलदीप इनकी स्पिन चल रही है। आज भी इन दोनों ने विकेट लिए, एक कुलदीप ने, एक जडेजा ने, तो वेस्ट इंडीज को आसानी से ये ऑल आउट कर देंगे। और मुझे लगता है कि इंडिया की दूसरी इनिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। एक ही इनिंग इंडिया ने खेली, काफी हो गई। हाँ, वेस्ट इंडीज के पास 2 इनिंग्स हैं, क्या पता वो जो कि पहली इनिंग में चलो 300 बना ले। नहीं बना सकता यार, 140 में 4 आउट हो गए हैं।
कितने बनाएगा वेस्ट इंडीज? 200 के आसपास ही ऑल आउट हो जाएगा। पीछे भी 318 रन बनेंगे। इंडिया बोलेगा चलो भाई फिर तुम बैटिंग करो, हैं? फिर वेस्ट इंडीज आएगा बैटिंग करने। वेस्ट इंडीज कितना बनाएगा? फिर से जो है कि आएगा और ऑल आउट होके चला जाएगा वेस्ट इंडीज, हैं? इंडिया की बॉलिंग है, कोई मजाक नहीं है। अब शुभमन गिल पिछले टेस्ट मैच में इसका 50 आया था। इस टेस्ट मैच में इसकी पहली इनिंग में इसने 100 ठोक दिया है और नॉट आउट आया है। नॉट आउट आया है कि वो शायद उसके दिमाग में ये था कि यार जायसवाल आउट हुआ था। जायसवाल तो अपनी गलती से आउट हुआ था। कॉल जो है कि जायसवाल ने की थी, गिल की कोई गलती नहीं थी, बस गिल की किस्मत खराब है। जैसे उस दिन वो T20 में रोहित शर्मा रन आउट हुए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सब ने गिल को घसीटा था कि आप अपना विकेट दे देते, वो सीनियर है। और आज भी लोग गिल को घसीट रहे थे कि यार आप विकेट दे देते, वो जो है कि डबल सेंचुरी पे जा रहा था, ट्रिपल पे भी जा सकता था। लेकिन जब गिल ने 100 लगाया तो सारे खामोश हो गए। प्रिंस गिल, वहां पर गिल की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो है कि फिर भी ये हो रहा था कि भाई गिल को विकेट जो है कि गिफ्ट करना चाहिए था। लेकिन भाई गिल का 100 आना था, लिखा हुआ था किस्मत में कि गिल आज 100 करेगा, तो गिल ने 100 कर दिया। 122 पता नहीं 129 रन शुभमन गिल ने आज ठोके हैं। शुभमन गिल बनने जा रहा है इंडिया का मैन बैट्समैन और इंडिया का बड़ा कप्तान बनने जा रहा है। लोग जब कप्तान बनते हैं तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी धीमी हो जाती है, लेकिन ये जब से कप्तान बने हैं वो धीमी वाली बैटिंग भी उरूज पे जा रही है। यार शुरू के 31 टेस्ट मैच में सिर्फ 500 है इस बंदे के, जबकि इसने हमेशा ओपनिंग और 3rd नंबर पे जो है कि इसने बैटिंग की है। 4th नंबर पे भी इसने टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग की है, सही है। तो 31 टेस्ट मैच में 500 लगाने वाला अगले 7 मैचेस में, 31 मैचेस में जो है 500 और अगले 7 मैचेस में अगेन 500 आ गए। इंग्लैंड की एक ही सीरीज में 400 लगाए थे इसने। और ये दुनिया का पहला खिलाड़ी है, पता है किस चीज में? दुनिया का पहला ये कप्तान बन गया है कि कप्तान अपनी पहली ही सीरीज में जाकर उसने मुल्क से बाहर विदेश में जाकर उसने 400 ठोक दिए एक ही सीरीज में। ये शुभमन गिल ने मतलब अजीबो गरीब रिकॉर्ड बना दिया। इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की और इसके ऊपर कोई सोच रहा भी नहीं है। लेकिन मैं जो है कि उस टाइम पे भी ये बात की थी, आज फिर ये बात कर रहा हूँ कि ये दुनिया का पहला खिलाड़ी और पहला कप्तान है। जब इसके हाथ में कमान दे दी गई तो भाई एक ही सीरीज में 400 ठोक दिए और फिर अगली सीरीज में 50 भी ठोका और फिर आज ये 100 ठोक दिया। तो प्रिंस गिल का कमाल, प्रिंस गिल जो है कि बेमिसाल बनते जा रहे हैं। अभी 26 साल के हैं, अभी भी 10-12 साल बल्कि 13 साल गिल की जिंदगी के पड़े हुए हैं, गिल की कैरियर के पड़े हुए हैं, जो क्रिकेट में ये देने वाला है। ये बहुत आगे जाने वाला है लड़का, ये बहुत जो है कि बड़ा कप्तान बनने जा रहा है। ये खुशनसीब कप्तानों में शामिल होगा, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। जैसे रोहित शर्मा, MS धोनी, रिकी पॉन्टिंग, ये दुनिया के खुश नसीब खुशकिस्मत कप्तान है। और पैट कमिंस हो गया, तो ये पैट कमिंस, रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी और रोहित शर्मा की लिस्ट में जाने वाला ही है। ये मैं आप लोगों को अभी लिख के दे रहा हूं। पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को क्या नहीं मिला, कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को क्या नहीं मिला, रोहित की और धोनी की कप्तानी में इंडिया को क्या नहीं मिला। तो ये एज अ कैप्टन रोहित, धोनी, पॉन्टिंग और कमिंस की लिस्ट में जा रहा है। और एज अ बैटर ये कोहली और तेंदुलकर की लिस्ट में जा रहा है। ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। मतलब क्या है कि इंडिया के पास एक ही गिल के नाम के 4-4 हथियार, 3-3 हथियार हैं, 2-2 हथियार हैं। गिल की सूरत में धोनी जैसा बेहतरीन कप्तान भी है, रोहित जैसा बेहतरीन कप्तान, किस्मत वाला कप्तान भी है, ठीक है। गिल के रूप में इंडिया का रोहित और जो कि धोनी भी है एज अ कैप्टन, और गिल की सूरत में जो है कि इंडिया के लेजेंड बैट्समैन कोहली और सचिन भी है। वो बड़े बैट्समैन थे लेकिन कप्तान बड़े नहीं थे। सचिन को जब कप्तानी दी गई थी तो उसकी बैटिंग लाइनअप कहा जाता है कि मुरखरा गई थी। जब वो कप्तान था तब भाई हमने क्रिकेट देखी नहीं थी, साफ बात है। हम 2011 के वर्ल्ड कप से ही मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है। लाइव मैच मैंने 2011 से स्टार्ट किया है। मेरी लाइफ का जो है कि वो 2011 का वर्ल्ड कप है, वहां से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था। और कोहली बेहतरीन बैट्समैन था, बेहतरीन कप्तान नहीं बन सका, वो कोई इंडिया को ट्रॉफी नहीं जितवा सका। ये विराट कोहली की बदकिस्मती है। लेकिन उसकी खुशकिस्मती ये है कि वो बैट्समैन इंडिया का बहुत बड़ा है।
वन साइडेड मैच उसने काफी सारे जितवाए और फिर इंडिया को हारे हुए मैचेस भी काफी जितवाए विराट कोहली ने। तो गिल जो है कि इंडिया का विराट और सचिन भी है एज अ बैट्समैन, और इंडिया का जो है कि काउंटिंग कमेंट्स धोनी रोहित भी है एज अ कप्तान, एज अ बैटर भी, एज अ कप्तान भी गिल बहुत बड़ा है। कप्तानी की रूप में ये धोनी रोहित और बैटिंग के रूप में ये सचिन और कोहली हैं। सही है। जडेजा 36 साल के हो चुके हैं, लेकिन भाई कमाल देखो, इस टेस्ट मैच में उसकी बैटिंग नहीं आई। अगर बैटिंग आती तो वो आज भी कमाल करता। लेकिन वही बात मैं कर चुका हूं कि इंडिया के कप्तानों की मुझे समझ नहीं आती कि पूरा मतलब टेस्ट इनके हाथ में होता है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई डर नहीं होता, लेकिन ये इनिंग डिक्लेयर करने में मिनट नहीं लगाते। और T20 वनडे में जब हमें बैटिंग का इंतजार होता है कि आज हमें छक्के और चौकों की बरसात देखने को मिलेगी, हमें छोटी टीम है, इंडिया बहुत मारेगा उसको, तो ये टॉस जीत के उसको बैटिंग दे देते हैं। ये हमेशा हमने देखा है, धोनी से होता हुआ आ रहा है। तो आज जडेजा अगर बैटिंग करने आता तो आज अपना ऑलराउंडर परफॉर्म दिखाता। बैटिंग में भी वो जो कि कमाल ही करते, और बॉलिंग में तो उसने कमाल कर ही दी, 3 विकेट उसने निकाल दिए। वेस्ट इंडीज पार्टनरशिप लगाने जा रहा था, वेस्ट इंडीज की पार्टनरशिप को तोड़ मरोड़ के निचोड़ के रख दिया यहाँ पर रविंद्र जडेजा। दिन खत्म हो रहा था, वेस्ट इंडीज मजबूत होने जा रहा था, वेस्ट इंडीज अपनी पोजीशन मजबूत बनाने जा रहा था। लेकिन भाई इंडिया है ना, इंडिया है तो मुमकिन है। वो ऐसे ही नहीं है, 140 करोड़ में से चुन चुन के एक एक खिलाड़ी को उन्होंने जो 11 की प्लेइंग 11 में डाला है ना, तो 140 करोड़ में से जो चुन चुन के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इन्होंने निकाले हैं, वो ऐसे ही नहीं निकाले। वेस्ट इंडीज इतना बड़ा उनकी क्रिकेट नहीं है इस वक्त कि वो दिन के अख्ताम पर अपनी पोजीशन मजबूत करके चले जाएंगे, वो भी इंडिया के सामने। तो उस 140 करोड़ में से चुना हुआ 11 में डाला हुआ एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वो आता है, कमर तोड़ देता है। वेस्ट इंडीज की पार्टनरशिप जो है कि टूट जाती है। लंबी पार्टनरशिप लगाने जा रहे थे और पार्टनरशिप का बेड़ा गर्क हो गया। एक स्टार्टिंग में ही वेस्ट इंडीज का विकेट गिर गया था, फिर वेस्ट इंडीज का विकेट गिर रहा नहीं था, पार्टनरशिप लगी और उसको तोड़ा रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा वो जैसे विराट कोहली है, 36 साल के उम्र में रिटायर्ड हो गए टेस्ट क्रिकेट से, 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली। तो वो एक चीज का दुख हो रहा है कि यार रविंद्र जडेजा 36 साल की उम्र में 100 लगा सकता है, जिसके कैरियर में 10 100 भी नहीं है, वो भी 100 लगा रहा है। जो बैट्समैन नहीं है, बॉलर ऑलराउंडर है वो। एक ऑलराउंडर 36 साल की उम्र में 100 लगा सकता है, तो यार फिर एक मंजा हुआ खिलाड़ी, जाना माना दुनिया क्रिकेट पे राज करने वाला, क्रिकेट का बेताज बादशाह, वो 36 साल की उम्र में 100 क्यों नहीं लगा सकता? वो 36 में भी लगा सकता है, वो 37 में भी लगा सकता है, वो 38 में भी लगा सकता है, वो अपनी 100 सेंचुरी भी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यार अफसोस 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 कि जो चीज हमें इंडिया की क्रिकेट में देखने को नहीं मिलती, वो हमें देखने को मिली। इस चीज का जो दुख बहुत है क्या कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड में किसी भी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होती, लेकिन यार रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो गई। ये बड़ी दुख भरी जो कि कहानी है, जो कभी खत्म नहीं होनी है। अब रोहित शर्मा, सॉरी ये बात मैं करूंगा, रोहित शर्मा के साथ वफा नहीं की इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने, इंडिया की आवाम ने और मुंबई इंडियंस ने। सॉरी यार, जिनके ऊपर रोहित ने एहसान किया ना, वो एहसान फरामोश निकले। सॉरी, जिसको बुरा लगता है लगने दो। मैं क्रिकेट का फैन हूं, क्रिकेट से प्यार करने वाला हूं। एक क्रिकेटर के साथ ज्यादती होगी ना, तो भाई फिर हम तो बोलेंगे। तो रोहित ने जिनके ऊपर एहसान किए, वो एहसान फरामोश निकले। हकीकत तस्लीम करो भाई। मुंबई को 6 टाइटल रोहित ने दिए। कौन से? एक चैंपियन लीग, 5 IPL। बदले में मुंबई ने क्या दिया रोहित को? जलालत दी। कप्तानी से ऐसे हटा दिया, पता ही नहीं चला है दी कि नहीं दी जलालत। बदले में क्या किसी के एहसानों का बदला ऐसे चुकाया जाता है कि उसको जलील करो? और फिर ना तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया, ना ही इंडिया की आवाम ने कुछ ऐसा किया। और फिर जब वही रोहित इंडिया का लेजेंड कप्तान बना, चैंपियन ट्रॉफी जितवाया,
T20 वर्ल्ड कप जितवाया और दोनों में टूर्नामेंट में एक मैच भी इंडिया ने हारा नहीं। वनडे वर्ल्ड कप 23 का फाइनल खिलवाया, WTC फाइनल का 23 का फाइनल खिलवाया, 18 का एशिया कप जितवाया। उस रोहित ने क्या क्या नहीं दिया इंडिया को, है भाई साहब। लेकिन यार 2 एशिया कप इंडिया को जितवाए, 18 का और 23 का। 18 में भी एक मैच नहीं हारा था, 23 में भी एक मैच नहीं हारा था, 24 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक मैच नहीं हारा था, 25 के चैंपियन ट्रॉफी में भी एक मैच नहीं हारा था इंडिया ने। और उस रोहित को वफा के बदले क्या मिला? धोखा मिला। यार आप उठा के देख लो, 18 का एशिया कप, 23 का एशिया कप, इसमें रोहित कप्तान है। इन दोनों एशिया कप में इंडिया ने एक मैच नहीं हारा, फाइनल जीता। फिर 24 और 25 का T20 और चैंपियन ट्रॉफी, ये दोनों इंडिया ने जीते, एक मैच नहीं हारा रोहित ने। और वनडे वर्ल्ड कप 2023 आखिरी का जाके मैच हार गए वो। अगर वो मैच भी जीते तो रोहित और इतिहास लिखता, लेकिन उस रोहित के साथ अच्छा नहीं किया। और वो विराट कोहली, जब भी ओडीआई क्रिकेट में 300 बनता था, इंडिया के लोग बोलते थे अरे कोहली ये तो मुमकिन है, चेस मास्टर है। वो बेबी को बेस पसंद है, कोहली को चेस पसंद है। अनुष्का उसकी वाइफ है ना, उसको बेस पसंद था। बेबी को बेस पसंद है, कोहली को चेस पसंद है। अरे बाकी खिलाड़ी जो है ना, उनके कैरियर में इतने 100 नहीं है जितने 100 ओडीआई क्रिकेट में रन चेस में बना के बैठा है कोहली। उस कोहली को क्या मिला? कुछ नहीं मिला भाई। 36 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो गया, जबकि सचिन 40 साल तक खेल रहा है, यूनुस खान 40 साल तक खेल के गया, हफीज 39 साल तक खेल के गया, मिसबा 41 साल तक खेल के गया है। और कोहली 36 साल की उम्र में रिटायर, मतलब 36 भी मुकम्मल नहीं हुए थे, 36वां चल रहा था और जो है कि उसको साइड कर दिया गया। फेब 4 में कौन है? स्टीव स्मिथ है, जो रूट है, ये जो है कि स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, ये फेब 4 के हैं ना। इन फेब 4 खिलाड़ियों के ओडीआई के 100 दिखा दो। कैरियर के 100 उनके इतने नहीं है जितने कोहली के रन चेस में हैं। 27 पता नहीं 25 100 इसके रन चेस में है ओडीआई क्रिकेट में। और फिर वो 22 वाली नॉक पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो 12 के एशिया कप वाली नॉक 183 पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो 2016 की T20 वर्ल्ड कप वाली नॉक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, याद है 82 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा हुआ मैच जितवाया। कितने मैच में आपको याद दिलाऊं भाई, कितने मैच याद दिलाऊं आपको। तो ये थी रोहित और कोहली की कहानी। पहला टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट किया, मैं कहां तक चला गया, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी भाई। लेकिन रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल का कमाल वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट मैच में हो चुका है बेहाल।